नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जम्मू कश्मीर का मौसम बदल रहा है, यानी गर्मी से सर्दी की ओर जा रहा है और लोगों ने भी अब रज़ाइयाँ पकड़नी शुरू कर दी हैं और कहीं ना कहीं गर्म कपड़े भी पहनना शुरू कर दी है, क्योंकि सर्दी है, ठंड से बचने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो सियासी गलियारों में सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। और सरगर्मियाँ क्या हैं, बताना चाहेंगे कि क्या कांग्रेस पार्टी में जो मतभेद चल रहा है, क्या आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ सकता है। और साथ ही साथ गुलाम नबी आज़ाद का पीर पंजाब का दौरा जनता का कितना समर्थन और कितना कामयाब रहा, इसके बारे में बात करें। और साथ ही साथ कहेंगे कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की बात करें, और कुछ देर पहले लगातार आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं लोगों के सवाल और ये आगमन लगाया जा रहा था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी द्वारा आज़ाद साहब के लिए उनकी आंखों में आंसू आना, कि ये अनुमान था कि कहीं ना कहीं रुझान है आज़ाद साहब का और कांग्रेस भाजपा पार्टी का, कि शायद भाजपा का दामन थामने वाले हैं गुलाम नबी आज़ाद। और वहीं दूसरी तरफ लगातार अटकलें लगाई जा रही थी। पर यही देखा जाए तो कुछ दिन पहले लगातार कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं और वर्कर्स ने अपनी जो पोस्ट से उससे इस्तीफ़ा दिया, यानी जो उन पर जिम्मेदारियां थी उस पर इस्तीफ़ा दिया। और कहीं ना कहीं कांग्रेस देख रहे हैं कि दो गुटों में बढ़ता नजर आ रहा है, एक गुलाम नबी आज़ाद और दूसरे गुलाम अहमद मीर। और कहीं ना कहीं ये भी कहा गया कि कोई मीर शीर नहीं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, इसी विषय में हमारे साथ जुड़ चुके हैं सनम शाह, जो नेशनल डिबेटर भी हैं और बड़ी बेबाकी से अपना पक्ष रखते हैं और कहीं ना कहीं पार्टी के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। और जानना ये है कि सनम शाह का क्या कहना है इन सारे विषय में। क्या वाकई कांग्रेस पार्टी में कोई मतभेद चल रहा है, गुलाम नबी वर्सेस गुलाम अहमद मीर, और यह बात कुछ और है? इस विषय में भी हम बात करेंगे। चलिए बात करते हैं सनम शाह जी से, क्योंकि हमेशा कंट्रोवर्शियल रहते हैं और कहीं ना कहीं ये जो बयान देते हैं और काफ़ी ज़्यादा वो बयान वायरल भी होते हैं और बेबाकी से बोलते हैं। चलिए जानते हैं सनम जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम रश्मि जी, आपका और शुभम भाई का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जिस जगह में आप होते हो, फ्रंट में आप होते हो, पर पीछे शुभम भाई होते हैं, हर जगह पे ले जाना। मैं आपका और आपके जिस तरह से आपके नेता होते हैं, आप साथ में एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह होते हैं अपने नेता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो है बात करने की कोशिश की। आप सवाल करें मैडम। बिल्कुल, सवाल तो हम करेंगे सनम शाह जी, आप तो बेबाकी से जवाब देते हैं। क्या वाकई कुछ ऐसा चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर मतभेद ऐसा कुछ चल रहा है? क्योंकि आग भी वहीं, धुआं भी वहीं निकलता है जहाँ कभी आग कहीं आग सुलगती हो तो धुआं भी वहीं से निकलता है और बातें भी वहीं पे होती है जहाँ कहीं ना कहीं कोई बात चल रही हो। क्या अब गुलाम नबी आज़ाद, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा कि कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं ने कहा कि एज ए सीएम कैंडिडेट घोषित किया जाए गुलाम नबी आज़ाद को, और कई कार्यकर्ताओं ने इस्तीफ़ा भी दिया अपनी पोस्टों से, कांग्रेस पार्टी से नहीं कहेंगे पर पोस्टों से दिया। तो क्या वाकई कोई मतभेद चल रहा है कांग्रेस पार्टी में? मैं आपको बताना चाहता हूँ रश्मि जी, कांग्रेस एक सेकुलर वाला नाम है, कांग्रेस एक ज़ात पात वाला नाम है, कांग्रेस एक जो है हिंदू मुसलमान को इकट्ठे रखने वाली जमात का नाम है, कांग्रेस एक अमन, एक भाईचारे और एक सुकून का नाम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हिंदुस्तान के पूरे में किसी की इतनी असीयत और औकात नहीं है जो कि गुलाम नबी आज़ाद के ओपोजिट ग्रुप बनाए। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ 1992 में, 1991 में आज़ाद साहब यूनियन मिनिस्टर थे। और रही बात, एक चीज़ मैं इसमें और मेंशन करना चाहता हूँ कि किसी की इतनी असीयत और औकात नहीं है कि जो गुलाम नबी आज़ाद के ओपोजिट ग्रुप बनाए। ग्रुप नहीं है। जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं तो कांग्रेस का तिरंगा बेलंग है, क्योंकि आज आपने देखा होगा है खित्ता पीर पंचाल में जी जब गुलाम नबी आज़ाद साहब गए हैं, आज देश के प्रधानमंत्री आ जाएं, आज एक हिंदुस्तान का बहुत बड़ा स्टार आ जाए, मैं चैलेंज करके कहता हूं इतने लोग नहीं होंगे जितने गुलाम नबी आज़ाद साहब के जलसों में आ रहे हैं। मैडम, वो लोग पैसे देकर नहीं बुलाए जा रहे। मैडम, वो लोग शराब की पेटियों को देकर नहीं बुलाया जा रहा। वो लोग अपने लीडर को सुनने के लिए आ रहे हैं। उनको पता है कि गुलाम नबी आज़ादी शख्स वो है जो कि किसी ने ज़ात पात पर नहीं आज तक राजनीति की, जिसने सब लोगों को जब एज ए चीफ मिनिस्टर 2.5 साल मौका मिला, रियासत की खिदमत की। हमें आज़ाद साहब की नेकियां हैं कि मेडिकल कॉलेज गुलाम नबी आज़ाद साहब ने
पूरे जम्मू कश्मीर में हमें 5 मेडिकल कॉलेज दिए और एक मेडिकल कॉलेज रजौरी में भी दिया है। किसी ने, हम कांग्रेस पार्टी के जितने भी प्रोग्राम हुए हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब को लोग चाहते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पुंछ वाले जलसे में था, आप यकीन माने एक आदमी उसकी टांगें कोई नहीं, वो वहाँ पे आया हुआ। मैंने एक चीज़ मेंशन की, मैंने सोचा कि आखिर इस आदमी को क्या होगा। मैंने बड़ी कोशिश की कि इससे बात करूं। जब मेरी उससे बात हुई, कहने लगे ये मेरा सबसे अच्छा फेवरेट लीडर है, मैं इसको सुनने के लिए आया हूं। आप यकीन माने मेरा दिल भर गया। हमारे लीडर में कवासलियाँ भी थी, ओपोजिशन वाले भी हो गए, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को रुलाया है हमारे लीडर के लिए। लास्ट में वो भी रोए हैं क्योंकि हमारे लीडर में कुछ क्वालिटीज़ हैं जी। और जिस तरह से हम मतभेद की बात करें, क्या ऐसा कुछ है सनम शाह जी? अब सवाल को घुमा दिया आपने। हम आपको ये बोल रहे हैं कि वाकई कोई मतभेद चल रहा है कांग्रेस पार्टी में? कोई मत, क्योंकि हर बात आप बेबाकी से बोलते हैं, हम ये भी उम्मीद करेंगे इस बार भी आप बेबाकी से जो पार्टी के अंदर हो रहा है उसको बयां करेंगे। मैडम कोई गलत नहीं चल रहा, कोई कुछ नहीं चल रहा, हकीकत बता रहे हैं। लोग गुलाम नबी आज़ाद साहब को चाहते हैं। हमने पार्टी हाई कमांड से डिमांड की है कि भाई आप गुलाम नबी आज़ाद साहब को पूरी जम्मू कश्मीर की कमान दे दो, वो अपने मर्जी से पीसीसी प्रेसिडेंट बनाए। गुलाम नबी आज़ाद साहब जब कांग्रेस पहले प्रेसिडेंट, उनसे आप नाखुश हैं क्या? देखा मैडम, जनता को मतलब तो हो ना, सुनो मेरी बात, देखें सनम शाह जी, इसका मतलब मत नाराजगी तो है ना, तभी आप कह रहे हैं ना गुलाम नबी आज़ाद जी को जेके पीसीसी का प्रधान बनाया। क्या बात कर रही है? आज़ाद साहब का लेवल प्रधान बनने का है, ये लोगों को समझाना चाहता हूँ। हम चाहते हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब अपनी मर्जी से पीसीसी प्रेसिडेंट बनाएं और वो प्रेसिडेंट बनाएं। आज़ाद साहब को लगे कि इस प्रेसिडेंट की वजह से मैं 20 लोगों को इकट्ठा कर सकता हूं। लोग कहते हैं कि आज़ाद साहब जो ओपोजिशन लीडर, पार्लियामेंट का मेंबर, एक्स चीफ मिनिस्टर, पूरे हिंदुस्तान का हेल्थ मिनिस्टर, राज्यसभा मेंबर, वो उसका लेवल आप आज़ाद साहब का लेवल दे रहे हो कि वो पीसीसी प्रेसिडेंट बने? नो, ये लोगों की गलत कंसेप्ट है। आज़ाद साहब का दिल बहुत बड़ा है, अगर चील पानी पिए। हम चाहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को जम्मू कश्मीर की कमान दी जाए, उनको सीएम कैंडिडेट तारा जाए। बीजेपी के जितने भी दिए हुए जख्मों पर अगर कोई मरहम लगा सकता है तो वो गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं। आज लोग कांग्रेस की किश्ती में बैठना चाहते हैं, बट कांग्रेस की किश्ती तैयार नहीं है। तैयार क्यों नहीं है? क्या कहेंगे? जो नाव चलाने वाला उनका मल्लाह से ही नहीं है, क्या कहेंगे? मतभेद तो है ना, फिर से हम बोलेंगे मतभेद तो चल रही है मैडम, मतभेद है, बोल भी दीजिए। सुने मेरी बात, मतभेद है। हमारे लोगों ने पार्टी से रिजाइन दे दिया, हमें बहुत दुख है। हाँ, आज हमें कुछ लोग कहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद रिजाइन क्यों दिया, ये भी सवाल है ना। एक पार्टी से रिजाइन जो पार्टी को, जो कांग्रेस से प्यार करते हैं, रिजाइन उन्होंने दिया। यहाँ पे 4-4 पोस्टें लोग लेके घरों में बैठे हैं, जिनको कोई बंदा अपने घर वाले के अलावा मोहल्ले वाला तीसरा नहीं जानता। उनकी पोस्ट का क्या फ़ायदा, मुझे आप बताओ। जो घरों में बैठे हैं, पोस्टें लेके आए हैं दिल्ली से, बड़े बड़े लेवल की, जी मैं नेशनल सेक्रेटरी हूँ, मैं फलाना सेक्रेटरी हूँ, मैं ये हूँ। कोई सेक्रेटरी सूट्री नहीं है, ये सब फ्रॉड है। हमने अपने पोस्टों को फेंक दिया। हमने कहा कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। देश में और जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा हुकूमत की है कांग्रेस पार्टी ने की है। आज बस ओहदे लेकर बैठे हुए हैं। क्या मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का ओहदा है मेरे पास फलाने ओहदा है। तारा चंद का कम इन्फ्लुएंस है, जीएम सरूरी का जम्मू कश्मीर में कम नाम है, वकार रसूल वानी का कम नाम है, सलमान नसामी का कम नाम है। उसके बाद आप देखें अपने पीरजादा साहब, उनका कम है। पीरजादा मोहम्मद शहीद साहब, ताज मुहिउद्दीन साहब का देखें, मजीद वानी साहब का देखें आप, मनोहर लाल का देखें आप, युगल किशोर का देखें आप। जम्मू कश्मीर के अंदर कितने लोग हैं आप देखें, उनका कम। सब ने अपनी पोस्ट उधर भगा दी है कि हमने पार्टी को बचाना है तो अपनी पोस्ट को कुर्बान करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे लोग पोस्टें लेकर बैठे हैं। मैं अगले इंटरव्यू में मैं उन लोगों का नाम, ये चीज पार्टी हाईकमान को नहीं देख रही क्या? ये चीज पार्टी हाईकमान तक नहीं पहुंची हुई? मैडम, पार्टी हाईकमान को जम्मू कश्मीर से बेवकूफ़ बनाया जाता है। ठीक है, मैं मोतबाना, हमारी जम्मू कश्मीर की इंचार्ज हैं रजनी जी, मैं मोतबाना रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको पार्टी हाईकमान ने जम्मू कश्मीर का इंचार्ज बनाया है, खुदारा आप यहाँ की सिचुएशन देखो। हम लोग आगे सताए हुए हैं, हमने आगे जख्म खाए हुए हैं। आप दिल्ली में जाके सच बताओ, कि जम्मू कश्मीर में क्या है। मैडम, मैं वजन उठाने की कैपेसिटी रखता हूँ आधा किलो, ठीक है, आप मेरे ऊपर 10 किलो डाल दो, मैं तो बैठ जाऊंगा ना। कुछ लोग हैं वो किलो वजन नहीं उठा सकते, उन पे 20 किलो रखा हुआ है। कुछ हैं
जो 100 किलो उठा सकते हैं उनके ऊपर आधा किलो रखा हुआ है। इसी चीज पर आकर हमने अपने ओहदों से रिजाइन दिया, पार्टी से रिजाइन दिया। कांग्रेस पार्टी किसी के बाप की नहीं है, समझे मेरी बात। हमारी पार्टी है, ये किसी के बाप की नहीं है। अगर आपकी पार्टी फिर रिजाइन क्यों दिया? रसायन हमने फैमिली में कोई मतभेद होता तो हमने लोग फैमिली को थोड़ी ना छोड़ के चले जाते हैं। मुझे इतने फैमिली को नहीं, पार्टी को नहीं छोड़ा मैडम। मैडम पार्टी को अपने मुंह से बोल लाइव चल रहा है, पार्टी को नहीं छोड़ा, ओहदे को छोड़ा मैडम। ओहदा पोस्ट इज नॉट बिग मैटर, पोस्ट बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको क्या बोलूं जी, आपको नहीं लगता कि ये मतभेद, चाहे आप छोटा मतभेद कहें या घरेलू एक परिवार की तरह कहें, आने वाले इलेक्शन में कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है कांग्रेस पर, कांग्रेस पार्टी पर? नहीं, जब तक गुलाम नबी आज़ाद साहब इंशाल्लाह रहमान रियासत जम्मू कश्मीर की डोर संभालेंगे, हमें नहीं लगता बारी बनेगी यहाँ पे। ना कोई बीजेपी, ना कोई पीडीपी, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो पीडीपी तो बीजेपी जम्मू कश्मीर की दुश्मन है। बीजेपी क्या है? बीजेपी तो किसी खाते में नहीं है। आपको लगता है ना कि कांग्रेस की जो कमान है जम्मू कश्मीर में अभी तक फिलहाल सही हाथों में नहीं है? बिल्कुल, हमारी यही डिमांड है। यही आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल, हम यही कहना चाहते हैं कि सही हाथों में नहीं है, जिसके चलते कांग्रेस का ग्राफ कहीं ना कहीं कम हो रहा है। हमारे लोग चले गए, बट हाँ, कुछ लोगों ने कहा है कि गुलाम नबी आज़ाद के पास कमान दी जाए। जितने भी लोग बीजेपी में गए हैं वो दोबारा कांग्रेस में आ जाएंगे। और मैं कल कैसे आप कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं? मैं कॉन्फिडेंस तरीके से लोगों से बात हो रही है। लोग पार्टी मैडम हम दिन जब मर्जी है पार्टी छोड़ते, जब मर्जी है पार्टी नहीं, हाँ सुनो मेरी बात। हम दिन को चने नहीं चबाते, लोगों के बीच बैठे होते हैं, ठीक है, सुनते रहते हैं। दिन में हम जिन लोगों ने पार्टी से नाराज़ होकर, देखो डीडीसी इलेक्शंस हो या बीडीसी इलेक्शंस हो, उसमें हमें नुकसान होते हुए दिखा है, ठीक है। असम्बली इलेक्शन की बहुत बड़ी बात है, ठीक है। गुलाम नबी आज़ाद साहब पूरे हिंदुस्तान में कैंपेनिंग करते हैं। आज गुलाम नबी आज़ाद साहब के अलावा कौन सा चेहरा है आप हिंदुस्तान और पूरे जम्मू कश्मीर में देखें, आप आज़ाद साहब के अलावा कोई चेहरा नहीं है। मैंने राज बब्बर जी से और कपिल सिब्बल जी से रिक्वेस्ट की थी, मैं सर हमें आज़ाद साहब की ज़रूरत जम्मू कश्मीर में है। तो उन्होंने जवाब दिया था, अरे आपको जम्मू कश्मीर में है, बल्कि हमें इनकी ज़रूरत पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। हमारे लीडर में क्वालिटी है। बाकी लोग कहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद पीसीसी बनने का लेवल नहीं है। शर्मशाह जी, अटकलें ये भी लगाई जा रही थी कहीं ना कि गुलाम नबी आज़ाद जी अपनी एक पार्टी बनाने जा रहे हैं, पर अभी कुछ देर पहले गुलाम नबी आज़ाद जी ने ये स्पष्ट कर दिया कि अपनी पार्टी का कोई भी ऐसा इरादा नहीं है। पर हाँ, ये ज़रूर कहा, जिस तरह से जब देवेंद्र राणा जी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफ़ा लेना था या उनको छोड़ना था, तो ये बात ज़रूर जब मीडिया पूछते थे, वो कहते थे सियासत है, कुछ भी हो सकता, कुछ नहीं, यानी कि इनडायरेक्टली वो कहते थे, पर समझने वाले के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। पर इसी तरह की बात अब जो कि गुलाम नबी आज़ाद साहब कह रहे हैं, सियासत है, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्या ऐसा कुछ होने वाला है? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, गुलाम नबी आज़ाद साहब अगर बीजेपी में जाएंगे तो ये सनम शाह सर अपना मंडवा देगा। मैं कॉन्फिडेंस लेवल से कह रहा हूँ, ये सर मंडवा देगा सनम शाह। और कभी भी आपको सोचना नहीं, ऑन कैमरा लाइव कह रहा हूँ, क्योंकि सियासत का नाम ही बदलाव है। कब क्या हो जाए, ये गुलाम नबी आज़ाद साहब के भी वर्ड है। सुने मेरी बात, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कोई दो राय नहीं, गुलाम नबी आज़ाद साहब जनता के प्यारे नेता हैं, आम गरीबों के भी। हम नहीं कहेंगे कि एक ही किसी कम्युनिटी की बात करें, ये एक ही एरिया की बात करें, पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें, तो गुलाम नबी आज़ाद साहब का एक लोगों के दिलों में एक कोना है, जिसे कहते हैं ना, एक अलग सी जगह, स्पेस है उनके लिए। तो कहीं ना कहीं उनमें ऐसी खूबियाँ होंगी, एक लीडरशिप क्वालिटी है, और जिसके चलते माननीय प्रधानमंत्री जी की आंखों में भी आंसू आए थे। अटकलें काफ़ी लगाई जा रही थी, पर क्या आने वाले समय में कुछ ऐसा हो सकता है? आपने तो कह दिया कि मैं सिर मुंडवा दूंगा, पर सियासत है सनम जी, सोच समझ कर बोलिए। हमने सोच समझ के बोला हुआ मैडम। हमें लीडर, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता थे मैडम, सोच भी नहीं सकते थे। ऐसे नेताओं को दिग्गज नहीं बोला करो जो मैं अपने बाप को छोड़कर दूसरे के बाप को जाकर नहीं कह सकता बाप है। कुछ लोग कहते होते थे कांग्रेस हमारी माँ है। मैं जिनके 30 साल सनम जी, वो तो दिग्गज, अब गुलाम नबी आज़ाद जी को तो दिग्गज नेता ही कहेंगे ना, उससे भी बढ़कर 30 साल जिन्होंने 40 साल पार्टी के साथ जुड़े, उनको तो दिग्गज ही कहेंगे ना मैडम। वफादारी का, और ये आपको मैं बात बताऊं, ये सबूत होता है। आज आप नहीं है, गुलाम नबी आज़ाद साहब का देखें, अच्छे वक्त में भी बुरे वक्त में भी पार्टी के साथ रहे, राजीव गांधी और इंदिरा जी के साथ वक्त गुजारा है, ब्लॉक सदर से लेकर चीफ मिनिस्टर तक, राज्यसभा मेंबर, ओपोजिशन लीडर, और उसके बाद यूनियन मिनिस्टर तक गुलाम नबी आज़ाद साहब का देखें, एक ही शख्स है, वो कभी उसने पार्टी नहीं बदली, वो कभी दल बदलू नहीं हुआ। बाकी तो ये सारे बिजनेसमैन हैं, नकाले जनाब अली, जो खुद चल नहीं सकते हैं, ठीक है, वो लोगों को क्या चलाएंगे।
ठीक है, उनको आप लीडर नहीं कहा करो कि वो बड़े दिज्जक लीडर हैं। दिज्जक नहीं है, वो जम्मू कश्मीर की जनता के सौदागर हैं। ठीक है, वो सिर्फ बिजनेसमैन हैं, उनको बचना था बीजेपी से। मैं तो एनसी को क्या करूँगा, ये नहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का जहाँ पे गए, जहाँ पे हुए वहाँ पे नाचना शुरू हो गए। ठीक है, जहाँ गए आप वहाँ पे चले गए। श्रीनगर में रहे तो अल्लाह अल्लाह कहा, जम्मू दिल्ली चले गए तो राम राम बोलना शुरू हो गया। गुलाम नबी आज़ाद साहब में वो क्वालिटी नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद साहब जी के अंदर एक इंसानियत वाली और एक सियासतदान वाली जो क्वालिटीज़ हैं वो होती हैं। बाकी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आपको भी हिंदुस्तान के आइन ने हक दिया है तो आप मेरा इंटरव्यू कर रही हो। कुछ होते हैं वो फेक आईडी बनाकर गलत कमेंट करते हैं। मैं लोगों को कहना चाहता हूँ, वो मैडम नाजायज़ बाप की नाजायज़ औलादें होती हैं जो कि फेक आईडी बना के फेक कमेंट करते हैं। हमें इस तरह की बात आपको भी सुने, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमने उन लोगों को नहीं देखता। अब मैडम इल्ज़ामात पीरू पकम्बरू देवती देवतों पर भी लोगों ने तुमतें लगाई हैं, बट हमने वो नहीं घबराना। हम इन चीज़ों से नहीं घबराते हैं। मैं आपने स्टार्टिंग से ये है कि आने वाले समय में अगर कुछ ऐसा होता है, कुछ उथल पुथल होती है, अब सनम शाह गुलाम नबी आज़ाद जी के साथ रहेंगे या कांग्रेस पार्टी के साथ? गुलाम नबी आज़ाद साहब इज़ कांग्रेस पार्टी इज़ गुलाम नबी आज़ाद साहब। सनम शाह अगर इन फ्यूचर कुछ भी सियासत, हमने ये नहीं कहा, हमने स्पष्टीकरण नहीं दिया, हम ऐसे बात कर रहे हैं, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो अभी कुछ देर पहले मीडिया से बात की, उन्होंने जो लगातार वो बात भी वायरल हो रही कि सियासत है, कुछ भी हो सकता है। अगर इन फ्यूचर कभी ऐसा होता है, आपके आगे दो रास्ते हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ जाना या फिर कांग्रेस पार्टी के साथ रहना। मैडम फ्यूचर का आपने कहा कि फ्यूचर इज नॉट कंटेंट इन फ्यूचर फ्यूचर इज नॉट सो कंटेंट। फ्यूचर इज नॉट सो मैडम हम आपके मन की बात जानना, फ्यूचर इज नॉट कंटेंट सो पास्ट हैज गॉन। मन की बात जानना चाहते हैं। फ्यूचर इज नॉट आपने कहा ना कि हमारे आज़ाद साहब हमारे एंजॉय द प्रेजेंट, क्योंकि अभी जो हाल ही में पीर पंजाल का दौरा किया है, आप आज़ाद साहब के साथ साथ रहे हैं जी। आप एक साय की तरह उनके साथ साथ रहे हैं। लगता है सबसे प्यार जो है ना आज़ाद साहब को पार्टी के कार्यकर्ताओं से वो आपको ही मिलता, आपके ज़्यादा सबको मिलता है आज़ाद साहब, पर आपको ज़्यादा ही लगता है, आप ज़्यादा ही प्रभावित है उनसे। मैं उस लीडर में क्वालिटीज़ हैं, मैं उस लीडर को मानता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जो भी कहते हैं कि सनम साहब हम आपको ज्वाइन करना चाहता हूँ, बहुत बड़ी आप सुनेंगे कि राजौरी के अंदर से कितनी बड़ी खबर आई है कि बीजेपी के कितने नेताओं ने गुलाम नबी को आज़ाद की है। आप जम्मू कश्मीर से विद इन डेज देखें, गुलाम नबी आज़ाद साहब के पास कितनी बड़ी ज्वाइनिंगें हो रही हैं। ये सिर्फ आने दो, वक्त आने दो, हम बताएंगे। तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या। वही तो पूछ रहे हैं हम, ये कह रहे हैं हम कह रहे हैं आप गुलाम नबी आज़ाद साहब जहाँ जा रहे हैं वहीं उनके साथ, या कभी बदलाव हो जाता वही है गुलाम नबी आज़ाद साहब जहाँ भी जाएंगे वो अमन के रास्ते में जाएंगे, एक सुकून वाले रास्ते में जाएंगे। तो सनम शाह भी वहीं जाएगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे वहीं से सुकून और अमन मिलेगा। पीर पंजाल का जो दौरा था किस तरह का रहा? मैडम इतना अच्छा रहा, लोगों के शुगर और बीपी भी हाई हो गए। मैंने एक वीडियो में जारी करके कहा, किस बात ऐसा गुलाम नबी आज़ाद साहब के जन सलक देकर। और छोड़ें आप, गुलाम नबी आज़ाद साहब का प्रोग्राम पुंछ में हो रहा है, हमारे फार्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब फ़ोटो खराब करके अपने ट्विटर हैंडल में और फेसबुक साइड में डाल रहे हैं कि मेरा प्रोग्राम बनहाल के अंदर हो रहा है। इतने घिर चुके हैं गुलाम नबी आज़ाद के प्रोग्रामों को, फ़ोटोओं को भी आज बेचा जा रहा है। इनको पता है कि आज अगर जितने भी लोग, इनको पता है कि इनको लोग देखकर राज़ी नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद को लोग सुनने आते हैं, देखने आते हैं, वो उनसे प्रभावित होकर जाते हैं। तो ये इतने गिर चुके हैं कि आज़ाद साहब के पुंछ की प्रोग्राम की फ़ोटो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले अपने प्रोग्राम बना के चढ़ा रहे हैं। फिर हमने ट्रोल किया, फिर उन्होंने वहाँ से हटाई। कितना गिरोगे? आपने जिस तरह से कहा कि ये हम आप लोगों ने जिन्होंने भी पार्टी की पोस्टों से, यानी जो उनको जिम्मेदारी थी उससे इस्तीफा दिया, ना कि पार्टी से दिया, ये कहना था कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को एज ए CM कैंडिडेट घोषित किया जाए। पर वहीं दूसरी तरफ बात करें भाजपा की, तो रविंदर रैना जी बड़ी कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं, बड़ी यकीन के साथ कह रहे हैं कि 50 के पार इस बार। उन सारी चीज़ों का डेवलपमेंट के साथ क्या लगता है, किस तरह की डेवलपमेंट हुई है? 50 के पार
मुझे 50 तो बहुत बड़ी दूर है। मैं 50 आप सरपंच और पंच बना के बताओ, मैं मान जाऊंगा। मैं रविंदर राणा जी को एक मेरा पैगाम है, आपने कहा इस बार 50 के पार। रविंदर राणा जी, सनम शाह का पैगाम है 20-25 या 50-60 सरपंच या पंच बना कर बताएं, मैं मान जाऊंगा। तो कांग्रेस पार्टी का क्या है? चलिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर पे ओथ लेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जितने दिए हुए जख्मों पर मरहम लगाएंगे। और ये जम्मू इतने कॉन्फिडेंटली अब किस तरह से कह रही हैं? हमें इंशाअल्लाह रहमान उम्मीदें अच्छी हैं हमें। और वही दूसरी तरफ भाजपा लगातार कहती है कि 70 सालों से जो इनजस्टिस होता जा, नाइंसाफ़ी हुई है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, कहीं ना कहीं वो ठीकरा कांग्रेस के सर पर फोड़ते हैं। इसके बारे में क्या कहना? क्या लगता है जनता अब उस बात से निकल पाएगी? बार आप लोग कांग्रेस पार्टी विश्वास जता पाएगी? ये जो कहते हैं कि ये तब डायपर भी नहीं थे लगाते, ये चड्डी में घूमते थे जब कांग्रेस पार्टी ने देश का तिरंगा और देश के झंडे को बचाया था। ठीक है, ये आ जाएं औरतों के लिबास रख कर बड़े बड़े सियासत बातें करने वाले, वो पूरी दुनिया को पता है कि कांग्रेस का जम्मू कश्मीर के लिए और ख़ासकर खित्ता पीर पंचाल के लिए क्या रो रहा है। आजकल तो मैडम देखो जम्मू कश्मीर में सब डोगरे डोगरे डोगरे, क्या डोगरे, बेशर्मो बेगैर। तो अगर इतने डोगरों के पाबंद हो, महाराजा हरि सिंह जी की पगड़ी को बचाना चाहते हो, तुम्हारे स्टेट सब्जेक्ट की बहुत बड़ी वैल्यू थी, आज वो किसने चोरो चूर किया है? वो बीजेपी ने किया है। और तो फिर किस नाम के डोगरे हो तुम? अगर तुम डोगरे हो तो डोगरे होने का सबूत भी तो दो ना। तुम्हारे डोगरों की पहचान को अपना बाप छोड़कर दूसरों को बाप बोल रहे हो। आप बोलो बट हम नहीं, हम अपना बाप बोलकर छोड़कर किसी के को नहीं बोलेंगे वो हमारा बाप है। गुलाम नबी आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर के लीडर हैं, वो जम्मू कश्मीर के एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, वो अपोजिशन लीडर पार्लियामेंट के हैं। इंशाअल्लाह रहमान आने वाले रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन बीजेपी करवाती है। अगर वो पहली बात तो करवाएंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद साहब के जिस तरह से दिग्गज नेता बड़े और भी पार्टीज के जो लोग हैं, बड़े बड़े जो सीनियर्स हैं, वो भाजपा का दामन थाम रहे हैं, तो किस वजह से वो थाम रहे? कहीं ना कहीं पार्टी मजबूत होती नजर आ रही है। मैडम लोग वो अपना बिजनेस बचाने के लिए, सीबीआई की रेड बचने के लिए, क्राइम ब्रांच से बचने के लिए, पर कटाक्ष है कि अगर जिसने बचना हो भाजपा जाएंगे। बस वो ये कोई बात नहीं, ये थोड़ा बोता निकाला थोड़ा रह गया है। ये ट्रंप वाला हिसाब होगा। वो भी चाहता था मैं दुनिया में राज करूं, पर बदकिस्मत जब मर गया उसको कोई कंधा देने वाला नहीं था मिला। तो इनका भी वही हशर आ गया है, तो इनको भी कोई कंधा देने वाला नहीं होगा। और बीजेपी का झंडा, मेरा कहना आज आप जाओ, ये जो कमल का फूल होता है ना, उसमें खूबसूरत सा होता है। हम उमूमन तौर पर देखते हैं जब फिल्मों में भी जब भी कोई ऐसी बात होती है तो प्यार मोहब्बत का इजहार उसी फूल से होता है। ठीक है, आज बीजेपी से नफरत करने वालों ने उस कमल के फूल से लोग नफरत कर रहे हैं। आज उस कमल के फूल को लोग नहीं पसंद कर रहे हैं। जब आज कोई किसी को मैरिज प्रपोज या कोई लड़की लड़के को एक दूसरे को प्रपोज करना होता है, वो कमल के फूल का सहारा नहीं लेते हैं, वो लोग गुलाब देते हैं। आप सुने मेरी बात, गलत बोल रहे हैं। कमल का फूल कोई नहीं देता है। सुने मेरी सुने आप, नक्शे वो होता है फूल वाला ही होता है। बट आजकल क्या दे रहे हैं? आजकल हाथ दे रहे हैं, चुनाव निशान हाथ दे रहे हैं। ये हाथ है तो सब कुछ साथ है। ऐसा या ऐसा पकड़ के आगे ऐसा भी ये हाथ, आशीर्वाद, ये हाथ है तो सब कुछ साथ है। दूर से ही आशीर्वाद या पकड़ के आगे लेके जाना है? पकड़ के हमारी युवा पीढ़ी जो परेशान है इस समय, 65,000 डेली वेजर्स हैं, जिन लोगों के साथ वायदा किया गया था, हमारे वो लोग आज भी उम्मीद लगाएं। कई लोग तो ऊपर वाले को प्यारे भी हो चुके हैं। क्या कांग्रेस पार्टी को अगर मौका दिया जाता है, अगर उन्हीं, क्योंकि पहले भी उनका कहना, पहली सरकारों ने जो भी पार्टी आई सब ने उन लोगों का शोषण किया, और वहीं दूसरी तरफ भाजपा जो इतने 70 सालों से वो लोग जो सह रहे थे, भाजपा सरकार के आने से कहीं ना कहीं बदलाव की उम्मीद थी, पर आज भी लोग मायूसी की कगार पर हैं। क्या अगर जनता कांग्रेस पार्टी को मौका देती है, आप भी वही खोखले वायदे करेंगे कि सबसे पहले मैनिफेस्टो में डेली वेजर्स का, जो बाकी जो एसपीओज हैं, होम गार्ड्स हैं, या बाकी वाले जिनके साथ वायदा मुद्दा रखेंगे या उस पर अमल भी करेंगे अगर जनता आपको मौका देती है कांग्रेस पार्टी को? मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, बीजेपी के जितने हुए दिए हुए जख्मों पर मरहम कौन लगाएगा? कांग्रेस तो लगाएगी, गुलाम नबी आज़ाद साहब तो लगाएंगे। वक्त आने दो ना, आप क्यों डर के बैठे हो? करवाओ इलेक्शन। हम गवर्नर साहब के खिलाफ नहीं। कहने का मतलब कि इलेक्शन भाजपा जानबूझकर डिले कर रही है। मैडम देखो, सब कुछ हो गया, अब लोगों को पता चल गया कि हिंदू मुसलमान नहीं चलने वाला। कब तक बांटो के मजहब के नाम से
ये हमको मजहब के पांट पर कसरत करने की बड़े मुश्किल से मिलेगी, कलेजा चीर देगी जब कोई बदवा दिल से निकलेगी। मैं नहीं बांटो आज हमें आपने बांट लिया, हमारी नस्लों को तबाह कर दिया, हिंदू मुसलमान के इंजेक्शन लगा के। खुदारा मैं जम्मू कश्मीर की जनता से अपील रखता हूँ कि हमारे बुजुर्गों ने एक होकर दुश्मनों से मुकाबले किए, कभी नहीं कहा कि तू हिंदू है मैं मुस्लिम हूँ। अगर हमारे बाप दादाओं ने पाकिस्तान को रिजेक्ट किया था तो तुम लोगों को क्या ज़रूरत है पाकिस्तान जिंदाबाद नारे मारने की है। हमारा वतन हिंदुस्तान है। हमने मरने के बाद भी 4 गज मिट्टी लेकर इसी ज़मीन में दफन होना है। वतन से मोहब्बत करने का सबूत ये देना है। मैं जम्मू कश्मीर की जनता से ये आग्रह करना चाहता हूँ, आप अपना प्यार इत्तेफाक बना कर रखें, अमन में रहें, चैन में रहें, सलामती में रहें। सनम जी, युवा नेता हैं आप, इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं? शायद कोई भी ऐसा नेता जो लगातार इस तरह से बोलता है, एक नहीं 10 नहीं, जब भी आप जम्मू में आते हैं तो मीडिया से ज़रूर मुखातिब होते हैं और इतनी बेबाकी से नेशनल डिबेटर हैं आप, और लोग आपको ट्रोल भी करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, फिर भी आप बोलने से डरते नहीं? मैडम, डरना आता नहीं, चाहे कोई हमें कितना डरा ले। इस जुल्म की दुनिया, हाँ, डरना आता नहीं हमें, तुम चाहे कितना डरा लो, हर बार नई आवाज़ से उठेंगे, तुम चाहे कितना आजमा लो। इस जुल्म की दुनिया में ज़बान कौन खोलेगा? अगर हम भी चुप रहे तो फिर कौन बोलेगा? क्या बात है सनम जी, वाकई सही कहा। आप बोलते हैं तो बेबाकी से बोलते हैं। आगे आने वाले समय में क्या रहेगा, आपका विजन रहेगा? हमारा विजन यही है, हमने रियासत में चैन, अमन और सलामती लानी है। हमने बीजेपी का यहाँ पे सफाया करना है और हमने सब हिंदू मुसलमानों ने, सिख ईसाइयों ने एक होकर जम्मू कश्मीर की चेतावनी दे रहे हैं भाजपा को? क्या भाजपा को? हाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक जगह पर खड़े होकर एक पूरी दुनिया को मैसेज देंगे कि हम एक हैं। हिंदुस्तान की तरफ और जम्मू कश्मीर की तरफ देखने वालों, हम सब एक खड़े हो गए हैं, तो वो भी डर जाएंगे कि आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब खड़े हो गए हैं। आजकल मैडम 2-2 टके के लोग जो है हमसे देशभक्ति का सबूत मांगते हैं, ठीक है, फिर हम कई बार मैं हाइपर भी हो जाता हूँ, फिर मैं कहता हूँ यार हम जो, कई बार आप ऐसी शब्दावली का प्रयोग भी करते सनम शाह जी जिसे आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। नहीं मैडम, देखिए जिस तरह की बोली 2-2 टके की, ये आपको क्या शोभा देती है? मैं आपको ये बात बताता हूँ, आप एक नेशनल डिबेटर हैं, लोग आपको सुनते हैं, मैं पसंद करते हैं मैडम। मैं इस तरह वाली शब्दावली का प्रयोग गाली सुने मेरी बात। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। देखें, बात यही है कि जो दवाई कड़वी होती है ना, आराम वही देती है। मैं गाली नहीं देता, गालियाँ कड़वी दवाई है, ये गालियाँ कड़वी दवाई। आप देखिए, सुने मेरी बात। ये बाबा रामदेव जी हैं, ठीक है, मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। हमारे मुल्क में क्या है, हम अंधों के शायर में निकलते हैं आईना बेचने के लिए, ठीक है। उसने पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाया पतंजलि से। पर मैंने एक जगह कहा कि बाबा जी, अपनी फिटकती हुई आँख को ठीक कर दो पहले, मैं सबसे पहले तुम्हारी पतंजलि जो है खरीदूंगा। जो आदमी अपनी फिटकती हुई आंख को ठीक नहीं कर सका, वो दूसरे लोगों को क्या ठीक करेगा? उस टाइम मुझे दुख होता है। मैं कभी किसी को गाली नहीं देता, गाली देना हमें भी आती है, बट अगर कोई वो हमें दे रहे हैं, तो अगर आंख के बदले आंख होता कि तुमने उसकी आंख फोड़ी, अब तुम्हारी फोड़ो, आज पूरा देश अंधा होता। हमें वो नहीं सिखाता। मैं एक ही बात कहूँगा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। बस मैं विनती करता हूँ, और मेरे जितने भी हैं लोग सुनने वाले हैं, सनम शाह आप लोगों का नौकर है। मेरी किसी टाइम भी मेरे लाइक कुछ भी है, मेरे पेज में जाकर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर कोई लीडर आपका फ़ोन नहीं उठाएगा, ये नौकर आप उठाएगा, हक के साथ रहेगा। और जितना ही मुझे दबाने की कोशिश की जाए, स्प्रिंग हूँ उतना ही ऊपर उठूंगा। आप चौकीदार हैं या नौकर हैं, ये बताइए, क्योंकि चौकीदार भी काफी वायरल हुआ था। मैडम चौकीदार हैं, मैडम चौकीदार चोर है, ठीक है, तो मैडम हम नौकर हैं, ठीक है। हम पूछ रहे हैं चौकीदार, हम चौकीदार नहीं, नौकर हैं? हम नौकर हैं। सनम शाह जनता के नौकर, सनम शाह जनता का चौकीदार बनना चाहेंगे? नहीं मैडम, चोर चौकीदार नहीं बनना, हमने नहीं बनना चौकीदार नहीं बनना। चलिए, धन्यवाद सनम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, ये थे हमारे साथ सनम शाह, नेशनल डिबेटर, और कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के साथ पूरी ईमानदारी के साथ वाबस्ते हैं, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं चेतावनी दी इन्होंने भाजपा को कि इस बार देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी। अब सारा देश के, बल्कि जम्मू कश्मीर की बात करें तो हर धर्म के लोग एकत्रित होकर, ये इनकी चेतावनी कि इस बार बीजेपी का सफाया करना है। अब देखना ये है कि बीजेपी का सफाया होता है या कांग्रेस पार्टी का,
ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें जनता के हाथ में है। क्योंकि जनता वो ताकत है जो सरकारें बनाती भी है और सरकारें गिराना भी जानती है। जिस तरह से लगातार मुद्दे हमने उजागर किए हैं, डेली वेजर्स के, एसपीओस के, होमगार्ड्स के, 10+2 कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स के, CIS BSF के एस्पिरेंट्स के, और साथ ही साथ रहबरे खेल फेज़ 2 के, नरेगा के, काफ़ी सारे मुद्दे हैं। अगर हम लोगों को याद है, एक मीडिया कर्मी होने के नाते, तो उन लोगों को याद क्यों नहीं है जो लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जो लोग अपनी सत्ता बनाने के लिए उन लोगों का वोट लेते हैं। और वोट, एक एक वोट कितनी ताकत रखता है कि एक वोट से ही लोग कुर्सियों पर बैठते भी हैं और उतरते भी हैं। ये जनता को अब समझना होगा, जनता को समझना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि अब वो समय आ चुका है कि जनता को अपनी वोट की ताकत को आजमाना है। सत्ता को बदलना है तो देश ज़रूर बदलेगा, क्योंकि सियासत का नाम ही बदलाव है। और तभी बदलेगा जब हमारी जनता चाहेगी, जनता समर्थन देगी। क्योंकि आज के दौर में हर कोई यही चाहता है मूल सुविधा हो, बिजली हो, एजुकेशन का स्तर ऊंचा हो, मेडिकल सुविधाएं अच्छी तरीके से, जिनकी हमारी जनता हकदार है। अब देखना ये है कि आने वाला समय क्या रंग लाता है, किस तरह से सियासी गलियारों में किस तरह की हलचलें होती है और जनता का समर्थन किसे मिलता है। ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल ये कहेंगे, अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, अपने सुझाव देना ना भूलिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।